इसके पहले इस चैप्टर 2 में जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ वो आप लोग घर पे अच्छी तरह से पढ़े होंगे। एक चीज़ को अच्छे से पढ़िए, समझिए, वीडियो को बार बार देखिए। आपके पास बुक है तो बुक को भी उसको पढ़िए अच्छी तरह से। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? वी आर लर्न अबाउट steps, different steps of holozoic nutrition, and also we are learning about the nutrition in Hydra, nutrition in amoeba and nutrition in paramecium। इन सब जो ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं, एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन का 5 स्टेप वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है? व्हाट इज न्यूट्रिशन? ये आप लोग जान रहे हैं कि न्यूट्रिशन किसको कहते हैं। एंड न्यूट्रिशन जो ह्यूमन बींग्स में है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इट आल्सो इन्वॉल्व इन 5 स्टेप। होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है ह्यूमन बींग्स में भी, और इसमें भी 5 स्टेप्स होते हैं। There are 5 steps: ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion। ये 5 स्टेप ह्यूमन बींग्स में भी होता है। एंड स्टार्ट कहाँ से होता है? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स स्टार्ट फ्रॉम इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इन आवर माउथ। हम अपने मुंह में खाना डालते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं इंजेक्शन। वी टेकिंग फूड इनटू आवर माउथ विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड। और उसके बाद क्या करते हैं? वी च्यू द फूड बिकॉज वी ईट सॉलिड फूड। हम सॉलिड फूड खाते हैं। आवर बॉडी कैन नॉट इजली एब्जॉर्ब दिस सॉलिड फूड, सो देयर इज नेसेसरी द फूड जो है उसको क्या करना है? इट इज नेसेसरी टू कन्वर्ट इट इनटू सिंपल फॉर्म that can be absorbed by our body cell. So we at first chew the food. At first we chew the food, and that is called ingestion. This is called ingestion, yani taking in food into our mouth, and then we chew the food. Then after ingestion there is digestion. Digestion का मतलब क्या होता है? To convert the complex solid food into simple soluble substance that can be absorbed by our body cells. The food is broken down into simple substance. तो फूड को चबाते हैं और माउथ से क्या होता है? उसको सिंपल सब्सटेंस में हम तोड़ते हैं। Then it's swallowed, तब उसको हम निगलते हैं, and then it is digested by different digestive organs in digestive system। जब हमारे जो फूड जो है हम चबाते हैं उसको निगलते हैं, वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जाता है और उसके बाद उसका डाइजेशन होता है और वो जो है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। तब उसका क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ कि द डाइजेस्टेड फूड इज देन टेकन अप बाय द ब्लड। ब्लड एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। ब्लड क्या करता है? हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स में जो ब्लड वेसल्स है वो डाइजेस्टेड फूड को जो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया है उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। देन इट गोज इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी एंड एब्जॉर्ब बाय द सेल्स। हर एक ऑर्गन्स में ये ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के जो मैं बताऊंगी आप लोगों को, एलिमेंट्री कैनाल का हर एक ऑर्गन्स के बारे में कितने उसमें पार्ट है। तो ब्लड क्या करता है? डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करके उसको हमारे हर एक ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। हर एक ऑर्गन्स में पहुंचाने के बाद जब वहाँ जो बॉडी सेल्स जो है, ऑर्गन क्या है? सेल से बना हुआ है, पूरा बॉडी हम लोग का सेल से बना है। तो सेल्स क्या करते हैं? उस फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद में क्या होता है? देन आफ्टर एसिमिलेशन। व्हाट इज एसिमिलेशन? तो एब्जॉर्ब फूड जो है उससे एनर्जी निकालने का काम किया जाता है।
सेल ने उसको एब्जॉर्ब किया। तो वहाँ पे एक प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस, जो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़िएगा कि जो फूड है वो जब हम बॉडी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स से होते हुए वो भी हमारे ब्लड में मिक्स होकर वो भी सेल तक पहुंचता है, और ये फूड जो है उस ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक प्रोसेस करता है, जिस प्रोसेस को वी कॉल इट रेस्पिरेशन, एंड देन रिलीज एनर्जी बनता है, उसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो पहले हम लोग डाइजेशन का भी पढ़ रहे हैं कि डाइजेशन में मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ कि एनर्जी कैसे निकलता है, एसिमिलेशन क्या है। तो जो डाइजेस्टेड फूड है जो कहाँ चला गया है, सेल में पहुँच गया है, तो वो एनर्जी कैसे निकालता है, तो वो एनर्जी निकालता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर। वो ऑक्सीजन जो हम सांस में एब्जॉर्ब करते हैं, सांस से लेके इनहेलेशन से, ठीक है, वो भी सेल तक पहुँचता है और ये एनर्जी निकालने का काम किया जाता है, जो हम एनर्जी दिन भर के काम में यूज करते हैं। तो ये हो गया एसिमिलेशन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद में है देन आफ्टर इजेशन। व्हाट इज इजेशन? तो द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी सॉलिड एज सॉलिड वेस्ट, इट्स कॉल्ड फेसेस। तो जो फूड हमारे बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स यूजफुल है वो तो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वो हमारे बॉडी में यूज हो जाता है, और जो यूजफुल नहीं है, जो बेकार की चीज़ें हैं, वो हमारे बॉडी से बाहर निकाल दी जाती हैं, और उस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। ठीक है, अब हम लोग नाउ इंजेशन। व्हाट इज इंजेशन? द टेकिंग ऑफ फूड इनटू आवर माउथ इज कॉल्ड इंजेशन, एंड ड्यूरिंग इंजेशन we put the food into our mouth, then we chew the food with our teeth. तो ये हम क्या करते हैं कि जब हम खाना खाते हैं उसके बाद हम दांत से जो है टीथ से खाना को चबाते हैं। क्यों चबाते हैं? क्योंकि जो we eat solid food and solid food is not swallow easily, so we chew the food that make it sleepy, that we swallow the food, and this food is then goes into our alimentary canal. Ingestion start with our mouth, and in our buccal cavity there is teeth and tongue. हमारे buccal cavity यानी माउथ में क्या होता है? टीथ और टंग होता है, that have to chew the food. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टीथ के बारे में। टीथ क्या है, उसका फंक्शन क्या है? So टीथ का क्या फंक्शन है? We chew the food with our teeth. Teeth is the hardest substance in our mouth. टीथ जो है वो क्या काम करता है? खाना को चबाने का काम करता है। ठीक है, तो टीथ में जो है so there are four types of teeth. There are 4 types of teeth. सबसे पहले incisor, then canine, incisor and canine. The types of teeth. Teeth कितने तरह के होते हैं? There are 4 types of teeth: incisor, canine, premolar and molar. इंसीजर हम लोग अपने सामने जो है जॉ में देखेंगे कुछ फ्लैट जो है वो सीजल शेप टीथ इन द फ्रंट ऑफ आवर जॉ। ये सामने जो चपटे दांत होते हैं उसको क्या कहते हैं? इंसीजर, एंड इट इज यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग द फूड। यदि आपको एप्पल खाना हो तो आप कहाँ से काटते हैं? सामने के दांत से काटते हैं। तो ये सामने का जो दांत क्या है, इसको क्या कहेंगे? टीथ को इंसीजर कहेंगे, एंड दिस इंसीजर इज सीजल शेप and it is used for cutting and biting, and incisor is 8 in number. कितना होता है टोटल? 8 होता है, 4 upper jaw and 4 in lower jaw. So incisor ऐसे होता है ये। The upper portion of teeth is
called crown, and the lower portion of teeth is called root. Crown and root. Incisor is 8 in number. Now canine. Canine is 4 in number, 2 in upper jaw and 2 in lower jaw. आपको देखेगा कि टीथ जो है ये इंसीजर के दोनों साइड में पॉइंटेड टीथ होता है. Canine is the pointed teeth and sharp and pointed teeth, and it is used for tearing the food. यानी कि हम कुछ चीरना फाड़ना हो तो हम साइड के टीथ से जो है ये काम करते हैं. इंसीजर जो है ये टीथ हार्बीवोरस एनिमल में हाईली डेवलप होता है, बिकॉज हार्बीवोरस ग्राजिंग द ग्रास, और वो जब घास खाते हैं तो किस चीज से खाते हैं? वो इंसीजर से. उनके सामने देखिएगा हॉर्स के, काऊ हो, फैलो, सामने बहुत जो सीजर शेप्ड टीथ होता है वो इंसीजर है. नाउ कैनाइन जो है वो पॉइंटेड टीथ है, तो पॉइंटेड टीथ किस में ज़्यादा हाईली डेवलप होगा? वो होगा ज़्यादा हाईली डेवलप कार्निवोरस एनिमल में, क्योंकि वो फ्लैश को चीर फाड़ के खाते हैं. और हम लोगों में भी जो है, हम लोग में तो वी हैव ऑल 4 टाइप ऑफ टीथ बिकॉज वी आर omnivorous, we eat all kind of food. Then canine जो है वो these are pointed teeth. Pointed, ये सामने से pointed होता है, ये इसका crown हो गया, and this is the root. 4 in number. Then premolar is broad teeth. Okay, चपटे दांत कुछ होते हैं जो किसी में यूज होते हैं. It is used for grinding the food, crushing the food. It is used for crushing the food. तो ये हो गया आपका. It is also 8 in number. ये भी 8 होते हैं. कुछ इस तरह के दांत होते हैं. ठीक है, तो प्रीमोलर इज यूज फॉर क्रशिंग द फूड को क्रश करने में यूज होता है. और प्रीमोलर के बाद में फिर आता है मोलर इज 12 इन नंबर. कितने होते हैं? मोलर 12 होते हैं, 6 अपर जॉ में एंड 6 लोअर जॉ में, एंड इट इज यूज फॉर ग्राइंडिंग एंड चेविंग द फूड. खाना हम खाते हैं उसको चबाते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, किस चीज से? प्रीमोलर, जो कि हमारे दोनों साइड में होता है, 6 इन अपर जॉ एंड 6 इन लोअर जॉ में होता है हमारे बगल कैविटी में. तो ये हो गया आपका मोलर. इसका हो गया क्राउन, एंड दिस इज कॉल्ड रूट. रूट इज इम्बेडेड इन द गम्स. हमारा जो जबड़ा है उसमें जो गम्स मसूड़ा जिसको बोलते हैं, उसमें जो है ये रूट धंसा हुआ रहता है. तो देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ इन आवर माउथ: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. एंड आल्सो वी हैव 2 सेट ऑफ टीथ, परमानेंट टीथ एंड टेम्पोररी टीथ. अब परमानेंट टीथ और टेम्पोररी टीथ किसको कहते हैं? तो टेम्पोररी टीथ को वी आल्सो कॉल इट मिल्क टीथ. जब कोई बच्चा ग्रो कर रहा है, छोटा बच्चा बेबी, तो जब वो 4 to 6 मंथ का होता है तो उसके माउथ में टीथ निकलने शुरू हो जाते हैं, उसको हम मिल्क टीथ कहते हैं, जो कि हमेशा नहीं रहता है. जब फिर वो 5 to 6 ईयर्स का जब बच्चा हो जाएगा, जब चाइल्ड ग्रो करेगा, और 5 to 6 ईयर के होने के बाद वो दांत जो है वो झड़ने लगते हैं, तब उसके बाद परमानेंट टीथ निकलता है. तो मिल्क टीथ किसमें होता है? स्मॉल चाइल्ड में होता है, एंड इट इज 20 इन नंबर, 10 इन अपर जॉ एंड 10 इन लोअर जॉ. एंड देन उसके बाद क्या होता है? परमानेंट टीथ निकलता है, जो कि ये सभी टीथ जो है वो निकलते हैं, और परमानेंट टीथ आर 32 इन नंबर.
परमानेंट टीथ जो है वो 32 नंबर्स में होते हैं। अब टीथ का जो फिगर जो है, टीथ क्या है, आउटर कवरिंग जो होता है टीथ का वो व्हाइट कलर का जो होता है, ठीक है, इट इज कॉल्ड इनेमल। इनेमल व्हाइट कलर में होता है, कवरिंग होता है, इसको इनेमल कहते हैं। देन इनेमल के बाद में होता है डेंटाइन, आफ्टर डेंटाइन पल्प एंड देन आफ्टर पल्प टीथ का फिगर मैं यहाँ बना रही हूँ, ठीक है। Enamel, dentine, then pulp. In pulp there are blood vessels and nerves. Okay, इससे बहुत सारे nerves and blood vessels. Nerves and blood vessels is present in nerves and blood vessels is present in pulp. Okay. अब ये डेंटाइन जो इनेमल, डेंटाइन, then pulp and then nerves and blood vessels, और this is the gums. गम्स, ओके। अब ये गम्स जो है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टीथ, ओके। अब मैं आपको इसको नेक्स्ट क्लास में इसका पूरा बताऊंगी। ओके, हैव अ नाइस डे।